नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। इस विषय पर आज का हमारा लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम ज्योग्राफी जीएस के लेक्चर्स ले रहे हैं और उसके लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो जब आखिरी में जब मैं रिक्वेस्ट करता हूं तब तक आप चैनल को बंद कर चुके होते हैं। वीडियो को आखिरी के 2 मिनट आप नहीं देखते हैं तो और भूल जाते हैं। तो शुरुआत में ही मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो परपेंडिकुलर खड़ी न होकर के 23.5 डिग्री पर अपने अक्षांश पे अपनी धुरी पर झुकी हुई है। इसको एक्सियल टिल्ट या ऑब्लिक्विटी भी कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिक्विटी, अर्थात जो अपने जो धुरी पर झुकी हुई है उसी को हम ऑब्लिक्विटी कहते हैं। और इसी एंगल एट विच अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस इज टिल्टेड रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जब ऑर्बिटल प्लेन पे वो घूमती है तब तो बिल्कुल सीधे घूमती है, लेकिन जब अपनी धुरी पे नाचती है तो वो जो है कुछ ऐसे नाचती है। तो इसी को जो है हम टिल्ट ऑफ अर्थ कहते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी इस तरह से टिल्ट है, झुकी हुई है, ये हम मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये न झुकी होती तो क्या होता, और अगर ये इससे ज्यादा झुकी हुई होती तो क्या होता, इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है, दिस टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ सीजन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लैनेट टू रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। इस टिल्ट के कारण क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। जब सूर्य का प्रकाश अलग अलग पहुंचता है तो वहां की खेती बाड़ी उसी तरह से डिफरेंट हो जाती है, वहां का मौसम वैसे डिफरेंट हो जाता है, वहां का जो रहन सहन, पहनावा, खान पान सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। इस जो हमारी पृथ्वी पर जो विविधता है उसके लिए टिल्ट ही जिम्मेदार है। अगर ये टिल्ट ना होता तो हमारी पृथ्वी पर हर जगह पर एक जैसी धूप पड़ती, एक जैसा वातावरण होता, एक जैसा खान पान होता, एक जैसा रहन सहन होता। अब आप कुछ जगहों पे जाएंगे वहां ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं, कुछ जगहों पे जाएंगे तो वहां पर 2-3 लेयर्स के कपड़े पहने जाते हैं। जब आप अंटार्कटिक या उधर कनाडा के ऊपर हिस्सों में जाएंगे तो आप देखोगे कि लोग बहुत अधिक ठंडक होती है तो बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं। तो ये सब जो वेरिएशन है ये इसी टिल्ट के कारण है। टिल्ट से सीजन्स बनते हैं, जो हमारे मौसम हैं, ठंडक, गर्मी, बसंत, ये बारिश, ये सभी इसी टिल्ट के कारण है। चलिए इस चित्र में देखते हैं कि हमारी पृथ्वी इस तरह से कुछ टिल्ट है। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कुछ इस तरह से है, और जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट रिवॉल्व करती है वो ऐसे करती है। अब आप इसको देखिए, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। अब चूंकि पृथ्वी इस प्रकार झुकी हुई है इसलिए आप देख सकते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर के ये हिस्से हैं, जो ये हिस्सा है, यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, और पूरा जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ये हिस्सा है इस पर पूरी खुली धूप पहुंच रही है, सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। अर्थात इस समय सूर्य के सामने हमारा
नदर्न हेमिस्फीयर पड़ रहा है। अब जब नदर्न हेमिस्फीयर पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ पर दिन लंबे होंगे और रात छोटी होंगी, और चूंकि यहाँ पर कम प्रकाश पहुंच रहा है तो दिन हमारे छोटे हो जाएंगे और रात लंबी हो जाएगी। जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश अर्थात साउथ पोल यहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पर कभी सूरज उदय नहीं होगा, यहाँ हमेशा रात रहेगी। और ये कुछ ऐसा हिस्सा हमारा रहेगा जहां पर हमेशा सूरज उदय रहेगा, लंबे लंबे दिन होंगे, रात नहीं होगी, 6 माह का दिन 6 माह की रात। तो यही झुकाव जो है हमारा हमारे एक्सिस पे 23.5 डिग्री का है धुरी पे। और अगर कोई पूछे कि परपेंडिकुलर उस पे कितना है जो ऑर्बिट पे, तो ये 66.5 हो जाएगा। इधर धुरी पे 23.5 हो जाएगा, तो जो ये हमारा जो जिस ऑर्बिटल प्लेन पे ये चक्कर काटती है उस पर 66.5 डिग्री का हो जाएगा। चलिए, आप इस चित्र के माध्यम से समझ चुके होंगे कि अगर ये सीधी होती पृथ्वी तो कुछ ऐसे होती, लेकिन ये टिल्ट होने के कारण ये हिस्सा इधर आ गया, ये हिस्सा इधर आ गया। यही 23.5 डिग्री का झुकाव है। इसके कारण जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब कि ये पोर्शन, ये ज्यादा इल्यूमिनेटेड है, ज्यादा समय तक यहाँ सनलाइट रहती है दिन में। और वहीं जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसका एक हिस्सा तो हमेशा डार्क रहता है, ये जिसको मैं काला कर रहा हूँ देखिए, बल्कि लाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। शॉर्टर डेज मतलब लॉन्ग नाइट्स, लॉन्गर डेज मतलब शॉर्टर नाइट्स। Summer occurs when a hemisphere, northern hemisphere or southern hemisphere is tilted toward the sun. जो उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, जो हिस्सा सूर्य के नजदीक होगा, समझ लीजिए ये एक अर्थ है, और अगर ये ऐसे झुक गया तो ये हिस्सा सूर्य के नजदीक हो गया और ये पीछे हो गया। अगर अपने चक्कर के दौरान ये ऐसे हो गया तो ये हिस्सा नजदीक हो गया, ये पीछे हो गया। तो जो हिस्सा सूर्य के नजदीक होगा, बिल्कुल सामने होगा, वहां पर समर हो जाएगा, अर्थात गर्मियां हो जाएंगी। और क्योंकि वहां पर मोर सनलाइट, ज्यादा सूर्य का प्रकाश आएगा, लॉन्गर डेज होंगे और गर्म तापमान होगा। और वो हिस्सा जो टिल्टेड अवे फ्रॉम सन है, जो अपनी धुरी पर टिल्ट होने के कारण सूर्य से दूर हो गया है, उस हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा, सर्दियां हो जाएंगी और उनको लेस सनलाइट मिलेगी, कम सूर्य की रोशनी मिलेगी, छोटे दिन होंगे। और क्या होगा कि तापमान ठंडा रहेगा, सूर्य का प्रकाश कम आने से पर्याप्त तापमान नहीं होगा और ठंडा मौसम हो जाएगा। वहां क्या हो जाएंगे, सर्दियों का मौसम आ जाएगा। जब हम बात करते हैं सर्दी गर्मी की, तो अधिकांश समय में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही बात करते हैं कि इस समय सर्दी है, इस समय गर्मी है, क्योंकि जो विश्व की जो अधिकांश आबादी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहती है और हम लोग भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं। तो अधिकांश समय जब बात की जाती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में उसका लगभग उल्टा हो जाता है। अभी हमने आपको टिल्ट वाला चित्र दिखाया था, अब ये दूसरा चित्र है जो ये बता रहा है कि कैसे सीजन होते हैं इस टिल्ट के कारण। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विंटर को। ये देखिए, ये विंटर की ओर हम जा रहे हैं और ये जो पृथ्वी का झुकाव है ये इस तरफ है, अर्थात ये जो हमारा ये हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सूर्य के सामने है, तो यहाँ पे विंटर रहेगा। उसके बाद जब घूमते घूमते ये आएगा तो लगभग बीचों बीच की स्थिति आ जाएगी, यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगा। फिर जब ये हिस्सा सामने आ जाएगा तो समर हो जाएगा, क्योंकि इस समय ज्यादा गर्मी रिसीव हो रही है। उसके बाद यहाँ
लगभग फिर बराबर आ जाएंगे सामने, ये ऑटम हो जाएगा। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा, अगर ऐसे है पृथ्वी, तो इस हिस्से को ज्यादा गर्मी मिलेगी, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे, यहां पर गर्मियां हो जाएंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्दियां हो जाएंगी। जब घूमते घूमते ये ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे सनलाइट ज्यादा आएगी, यहाँ पे जब सनलाइट ज्यादा आएगी तो यहाँ पे गर्मियां हो जाएंगी, यहाँ सर्दियां हो जाएंगी। और ये सारा खेल इसी टिल्ट के कारण है। इफ अर्थ हैड नो टिल्ट, अगर पृथ्वी पे कोई झुकाव नहीं होता, इट वुड नॉट हैव एक्सपीरियंस डिस्टिंक्ट सीजन्स। अगर कोई झुकाव नहीं होता तो कोई भी मौसम नहीं होता। ईच पार्ट ऑफ प्लैनेट वुड हैव रिसीव्ड रफली सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट ईयर। मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें कोई झुकाव नहीं है उसके एक्सिस पर, जिसके कारण वहां मौसम नहीं होते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में जो पर्टिकुलरली बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में पर्टिकुलर 20-25 मिनट के लेक्चर्स थे, उनमें मैंने ये चीज बताई थी। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा ग्रह है जहां पर वो एक्सिस पे कोई झुकाव नहीं है, जिसके कारण वहां मौसम नहीं होते हैं। वहीं जो पृथ्वी पर झुकाव है 23.5 डिग्री, अगर इसकी जगह पे झुकाव अधिक होता, 23.5 की जगह मान लीजिए 50 डिग्री का झुकाव होता या 70 डिग्री का झुकाव होता, तो सीजनल चेंज बहुत भयानक होते, लंबे लंबे मौसम होते, तो मौसम जिसे कहते हैं बिगड़ जाता। एक्सट्रीम सीजन्स, आपको याद होगा यूरेनस पे एक्सट्रीम सीजन्स, जहां पे झुकाव बहुत अधिक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपने अभी तक किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, कि हम पढ़ते तो हैं कि अर्थ की एक्सिस लगभग 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, लेकिन ये हमेशा नहीं है, ये एवरेज झुकाव है। किसी समय 22.1 से लेकर के 24.5 डिग्री तक अलग अलग समय पे ये हमारी पृथ्वी झुकी रहती है। ये आपने अभी तक किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो किताब का नाम बताइएगा, किसी न किसी किताब में तो मिल ही जाएगा। और ये 41,000 साल के बाद ये बदलाव आता है, 22.5 डिग्री का और 24.5 डिग्री का। बहुत सामान्य घटना नहीं है, इसमें कई पीढ़ियां बीत जाती हैं इस उसको महसूस करने में या रिकॉर्ड करने में। और ये क्यों है? ये जो हमारा चंद्रमा है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, और जो हमारे सौर मंडल में दूसरे आकाशीय पिंड हैं, ग्रह हैं, दूसरे ग्रहों के उपग्रह हैं, उनका जो ग्रेविटेशनल पुल हमारी पृथ्वी पर लगता है, ये उसके कारण चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट में अपनी जगह बदलते हैं, और जब जगह बदलते हैं तो कुछ ग्रह हमारी पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, जब नजदीक आ जाते हैं तो झुकाव बढ़ जाता है, जब वो ऑर्बिट में दूर चले जाते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा झुकाव कम हो जाता है। अंतर केवल 2.4 डिग्री का है, लेकिन उससे फर्क बहुत पड़ता है। उससे फर्क ये पड़ता है कि जब झुकाव ज्यादा हो जाता है तो सनलाइट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे सनलाइट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी, वो कई साल, सैकड़ों साल बहुत ज्यादा गर्मी के होंगे, और जब थोड़ा सा झुकाव कम हो जाएगा तो वो 100-200 साल, 300 साल जो सनलाइट है वो थोड़ा सा कम आएगी, और उससे टेम्परेचर माइल्ड हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑब्लिक्विटी साइकिल। जो हमारा ये 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच में जो टिल्ट का वेरिएशन होता है, और उसके कारण इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट ये चेंज होता है, इफेक्टेड होता है, इसी को हम ऑब्लिक्विटी साइकिल कहते हैं। 22.5 डिग्री से शुरू होकर 24.5 डिग्री तक जाना, और फिर 24.5 डिग्री से लौट के 22.1 डिग्री तक आना, इसको एक ऑब्लिक्विटी साइकिल कहते हैं। तो अभी तक देखिए 2-3 नए टर्म आ चुके हैं, एक ऑब्लिक्विटी साइकिल आ चुका है।
आइए इस पॉइंट को देखते हैं। समर एंड विंटर सॉलिस, जिसे हम उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं, ये वो समय होता है कि जो समर सॉलिस है वो है जनवरी 21 और विंटर सॉलिस है दिसंबर 21। ये तारीखें याद रखिएगा। इस दौरान जो दिन होते हैं वो सबसे लंबा दिन होगा और दिसंबर 21 को सबसे छोटा दिन होगा। ये गर्मियों के मौसम में होगा, ये सर्दियों के मौसम में होगा। और कहां पर होगा? मैंने आपको अभी लेक्चर की शुरुआत में बताया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हम भूगोल में जब पृथ्वी की बात करते हैं तो अधिकांश बातें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो दिसंबर 21 को सबसे छोटा दिन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। अगर हम इसी को सदर्न हेमिस्फीयर में ले जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो बढ़ के आ रही है। सूर्योदय जल्दी होगा और सूर्यास्त देर से होगा, तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी। और यहाँ पर सूर्योदय देर से होगा और सूर्यास्त पहले हो जाएगा। आपने देखा होगा जाड़ों में 5 बजे तक सूर्य डूब जाता है, तो वो समय ऐसा होता है जब दिन सबसे छोटा होता है, और इसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इक्विनॉक्स। इसको कहते हैं विषुव। विषुव, विषुव का मतलब होता है वह समय मार्च 21 और सितंबर 23। ये वो समय होता है कि जब पृथ्वी एक ऐसी पोजीशन में होती है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं। उसका कारण क्या है? जो हमारा वो होता है अर्थात सूर्य तप, सोलर आइसोलेशन, वो लगभग इक्वेटर के सामने होता है। इक्वेटर पे सीधी किरणें पड़ रही होती है, न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पक्ष में सनलाइट होती है न सदर्न हेमिस्फीयर के पक्ष में होती है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो इक्वेटर पे होता है, बराबर बढ़ रहा होता है, इसलिए इसे विषुव कहते हैं। विषुव का मतलब विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ रहा है। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, विंटर सॉलिस। और समर सॉलिस। ये देखिए समर सॉलिस ये है जून 21। इसमें क्या है कि देखिए सूर्य का अधिकांश प्रकाश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है और दिन लंबे हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये लगभग 4 जो है पीले रंग में है और 1 काले रंग में है, अर्थात रात छोटी है और दिन बड़े हैं। वहीं जब इधर देखते हैं विंटर सॉलिस दिसंबर 21, तो जो हमारा सूर्य अधिकांश प्रकाश है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए दिन छोटे हैं, प्रकाश सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 रंग पीले हैं और 3 काले रंग की गोले हैं, अर्थात रात यहाँ बड़ी हो गई है और दिन छोटे हो गए हैं। सब कुछ हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सापेक्ष ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सर्वाधिक आबादी या अधिकांश आबादी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। अब उसके बाद देखिए, ये तो हो गए हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन की कंडीशन। अब उसके बाद इक्विनॉक्स सितंबर 23 हमने आपको बताया, मार्च 21 बताया। इसमें जो सनलाइट है वो सीधे विषुवत रेखा पर पड़ रही है, जिसके कारण दिन और रात बराबर है। 3 देखिए दिन है, 3 रात है। यहां भी वही है, 3 गोले 3 रात, अर्थात दिन और रात बराबर है। इसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स और इसको कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। तो आप ये उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे टिल्ट के कारण। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे किसी लेक्चर में, और उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे होता है। अभी बस इतना समझिए, टिल्ट के कारण ये उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। टिल्ट स्टेबिलिटी, टिल्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय मून। मैंने आपको बताया कि जो टिल्ट है उस पर मून का काफी बड़ा प्रभाव है। मून का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो टिल्ट को बढ़ाता घटाता है, और जिसके कारण अगर ये ना होता तो अनप्रेडिक्टेबल एक्सट्रीम सीजन्स होते मिलियंस ऑफ ईयर के लिए। अर्थात चंद्रमा किसी न किसी प्रकार हम पृथ्वीवासियों की मदद कर रहा है, जो पृथ्वी को अपनी ओर झुकाए हुए है, अन्यथा जीवन संभव न होता। अगला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट।
Change in tilt along with other factors contribute to long-term climate patterns like ice ages. अगर अभी ये पैटर्न बदल जाए जो टिल्ट का, तो स्वाभाविक है कि आइस एज आ जाएगी और बहुत एक्सट्रीम मौसम रहेगा। मतलब जिस समय ठंडक रहेगी उस समय बहुत अधिक ठंडक रहेगी, और जिस समय गर्मी रहेगी उस समय बहुत अधिक गर्मी रहेगी। और जब इस तरह के एक्सट्रीम सीजन होते हैं तो उसमें जीवन संभव नहीं होता है। और टिल्ट के कारण हमें क्या मिल रहा है? माइल्डर सीजन्स। चलिए इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट निकल के आए, आइए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला तो रिवीजन यह है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर अक्षांश में झुकी हुई है। मेन चीज ये है, कभी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और टिल्ट के कारण क्या पृथ्वी पर होता है? सीजन होते हैं, मौसम होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि मौसम किसकी वजह से होता है, तो झुकाव की वजह से। चलिए अगला वो है कि समर कब होता है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और विंटर कब होगा? जब सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, अर्थात सूर्य के सामने वो होगा। सब कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है। ये चित्र के माध्यम से मैंने सीजन समझाए थे। अगर अर्थ पर टिल्ट न होता तो बहुत लंबे लंबे मौसम होते, बहुत दिन तक ठंडक होती और बहुत दिन तक गर्मी होती, और संभवतः ऐसे मौसम में जीवन संभव न होता। किसी न किसी प्रकार का जीवन होता, लेकिन मनुष्य का तो जीना मुश्किल हो जाता। और अगर ये टिल्ट न होता तो पूरी पृथ्वी पर एक जैसी लाइट, एक जैसा प्रकाश, एक जैसा तापमान पूरे वर्ष भर रहता। और एक नई चीज बताई थी हमने कि जो टिल्ट है वो चेंज होता है 21.1 डिग्री से 24.5 डिग्री तक, लेकिन इस चेंज को होने में 41,000 साल लग जाते हैं। इसी को हम ऑब्लिक्विटी साइकिल कहते हैं। कभी प्रश्न आ जाए ऑब्लिक्विटी साइकिल क्या है, तो आप बता दोगे कि जो झुकाव में चेंज आता है वापस वहीं पहुंचने में, उसको ऑब्लिक्विटी साइकिल कहते हैं। समर एंड विंटर सॉलिस किया कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, दिसंबर 21 को सबसे छोटा दिन होगा। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इक्विनॉक्स विषुव को देखा मार्च 21 और सितंबर 23 को दिन और रात बराबर होंगे। ये प्रश्न ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। इनमें से किस दिन और रात बराबर होंगे, तारीखें दे देंगे ऐसे ही। जो ये टिल्ट है इसका हमारे क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है, स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये न होता तो ड्रामेटिक चेंजेस हो जाते हैं हमारे सीजन में। ये 3, 4, 5 पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के निकल के आते हैं। और जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने की बारी आती है तो सीधे क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी पर मौसम में बदलाव क्यों होते हैं। आराम से 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। उसमें लिखेंगे टिल्ट है, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सामने आता है तो वहां गर्मी पड़ती है, और जब सदर्न हेमिस्फीयर आता है तो वहां गर्मी हो जाती है। जब एक जगह गर्मी होगी दूसरी जगह सर्दी होगी। वही विषुव वाला को कॉन्सेप्ट बता देंगे, और 21 दिसंबर और 21 जून वाला बता देंगे, बस हो जाएगा। चलिए लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर को पूरा देखा होगा। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।